या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम हाफ़िज़ मोहम्मद कैसर अत्तारी साहिब और आपके बरादर मोहतशम चौधरी मोहम्मद काशिफ़ अत्तारी साहिब और आपके वालिद गिरामी क़द्र हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान चौधरी मोहम्मद नईम साहिब, आपने और आपकी टीम ने और बितख़सीस अल्लामा मुफ्ती उबैदुर्रहमान हक़ानी साहिब, आप और आपकी टीम, इन सब की मोहब्बतों ने मिलकर इस महफ़िल को तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारे कसीर तादाद में अहबाब इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं दूर व नज़दीक से। अल्लाह करीम सब की हाज़रियाँ कबूल फ़रमाए। चंद मिनट मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, चूँकि टाइम बड़ा क्लोज़ है और उसके बाद हमारे बरादर अकबर मोहतशम व मुकर्रम महबूबुल उलमा व सुलहा हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद असद अत्तारी साहिब, आपने भी नाते अक़दस पढ़नी है और आपको हाजी साहब किबला का पूरा रंग नज़र आएगा इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं। चूँकि ये मेरे घर की महफ़िल है तो हमारे नईम भाई का हुक्म था कि जैसे मर्ज़ी हो आपने यहाँ हाज़िरी ज़रूर देनी है। तो मैं सिर्फ़ समझे कि आपकी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ और हो सके तो आप भी अच्छी तरह कर लें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मोबाइलों में लगे हुए हैं, मोबाइल जेबों में कोई बंदा मोबाइल बाहर ना रखे, अपनी जेबों में डालिए। अगर सुन गया है तो, नहीं तो मैं फिर यदि आवाज़ उच्ची करावां से भी कर दी थोड़ी जी, वो अल्लाह पाला जेब दे खुदा दया बंदे किड़े कमी जेब च पा सुने जेब चलो। यकीन करें मुझे अफसोस होता है कि जब आप महफिल में बैठ कर भी नहीं बैठते और ये मोबाइल आपको बैठने देता नहीं है। इसी वजह से फिर कभी इंजीनियर तो कभी प्लम्बर तो कभी XYZ, फिर आप ऐसे छिल्ले मुच्छे मुन्ने लोगों को सुनते हैं। आप मेहरबानी फरमाया करें, आप जितनी देर बैठे चलो उतनी देर तो बैठ लेना, ठीक है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप तवज्जो करेंगे थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह। ये आपको मैं गारंटी देता हूं 12 बजे से इंशाअल्लाह पहले पहले मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। ये आप देख लें कि कितनी देर मैंने बात करनी है, सिर्फ मैं वादा निभाने आया हूँ चूँकि ये मेरा घर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसको क़यामत वाले दिन उतने ज़्यादा मेरे करीब फरमा देगा। ये जो दरूद पाक है ना, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। वो फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जितनी मक्खियाँ हैं ये सारी जहन्नम में जाएंगी। तो पूछा क्या वजह है, इनका ठिकाना है या अजाब है? फरमाया नहीं, ये इसलिए जाएंगी कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए। गर्मियाँ अभी ताज़ा ताज़ा गुजरी, आपका तजर्बा होगा, एक मक्खी 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, तंग करती है और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको 2-4 थप्पड़ ही लगा दे या सज़ा दे दे, तंग बहुत करती है। ये जहन्नुम में इसलिए जाएंगी कि जहन्नमियों को तंग करें और इधर से आग इनको डबल अजाब मिले। फरमाते हैं वहीं पर एक मक्खियों की खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा ये कौन सी किस्म है मक्खियों की? तो फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं, वो शहद की मक्खियां हैं। तो फरमाया ये शहद की मक्खियां सीधी जन्नत में जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अहबाब मोहब्बत थोड़ा सा आप में बेचैनी है, दाएं बाएं देखना बंद करें और मेरी बात सुने। पूछा कि ये शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है कि ये सीधा जन्नत में जाएंगी? तो जवाब ये दिया, ये अपने छत्ते से जब निकल के जाती हैं ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। ये दरूद पाक की बरकत होती है। आप मेरी तरफ देखें ना बेटे, आप मेरी तरफ देखें। ये दरूद पाक की बरकत होती है कि ये मक्खी सीधी जन्नत में जाएगी। देखिए भाई, आप समझदार लोग बैठे हैं, अगर मक्खी दरूद पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाए, अगर हुजूर का दीवाना दरूद पढ़े। लेकिन यहीं पर यह पैगाम भी हो गया। अब अगली बात भी समात फरमाइए। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह आपने हयातुल हैवान में एक बात लिखी है, जरा सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको, तवज्जो से सुनना जरूरी है। आप फरमाते हैं कि ये जो मक्खियां होती हैं ना, जिस छत्ते में जहां भी छत्ता लगाओ, आप कभी गौर करें तो उसके नीचे को 2, 4, 5, 10, 20 मक्खियां मरी हुई होती हैं। अच्छा, सिर्फ मरी नहीं होती, उनके टुकड़े हुए होते हैं, 2 टुकड़े, सर अलग दाढ़ अलग।
ये आप जो देहातों में रहते हैं या कभी जाएं तो आप तजर्बा करना। मैं तो अभी भी खालिस देहाती बंदा हूँ, मैंने देहात में रिहाइश रखी हुई है, कोई शहर महर में नहीं। ये हमारे आसिम भाई बैठे हैं, सऊदी अरब से आए हैं, बहुत प्यार वाले, ये भी जानते हैं मैं देहात में रहता हूँ। वजह यह है कि मुझे माँ बाप ने अपने साथ रखा हुआ है, मेरी मौजें लगी हुई हैं, तो मैं देहात में रहता हूँ। तो हमारा ये तजर्बा है, मैं आपको भी बताता हूँ। अल्लामा दमीरी कहते हैं वो मक्खियाँ क्यों नीचे मरी होती हैं, वो फरमाती वजह ये है, वो जो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, उनकी एक मलका मक्खी होती है, उसको बादशाह कह लें, वजीर आजम कह लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें, अब कोई भी नाम दे लें उसको समझने के लिए, वो उनकी मॉनिटर होती है, सबको उसने चेक करना होता है। जो मक्खी निकल के जाती है और वापस आती है ना, तवज्जो करना जरा, वो छत्ते पर बैठने से पहले उसका मुंह सूंघती है। समझ आ रही है? गौर से सुनना जरा, मुंह सूंघती है। अगर तो उसके मुंह में से खुशबू आए तो बैठने देती है, ना आए तो कत्ल कर देती है। किस चीज की? दुरूद पाक की। वो सिर्फ यह देखती है कि जाते आते तुमने दुरूद पढ़ना था, तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसको दुरूद की खुशबू होती है, यही वजह होती है दुरूद वाले खुशबू वाले होते हैं। और हम तो वैसे ही हजरत अत्तार के मुरीद हैं। अभी भी 4-5 बंदे 5 किलो का सिर हला रहे हैं, सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे। बात एक ही हो जाए, कम दी हो जाए, समझ आ जाए तो गल बन जाती है ना। तो ये जो मक्खी होती है, मक्खी ये दुरूद पड़ती है और इसके मुंह से खुशबू आती है। वो जो मलका मक्खी है उसे सूंघ के पता चल जाता है ने दुरूद पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, अगर पढ़ा हो तो ये अपने छत्ते में बैठने देती है, ना पढ़ा हो तो कत्ल कर देती है। अब यहां से अंदाजा करें, मैं सादी बात कहने लगा हूं, और दुरूद पढ़ा करो, नहीं तो इंजी फरिश्तियां करना जे, दुरूद पढ़ा करें, वरना हशर यही होगा जो मक्खी का होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, सिर्फ इस वजह से नहीं, दूसरी बात यह है, वो जो मक्खी वापस आती है ना, तो वो मलका मक्खी एक दूसरी चीज भी चेक करती है, पूरी चेकिंग होती है। वो ये भी साथ होती है, इसने दुरूद तो पढ़ा है, रास्ते में आते कहीं गंदी जगह पे तो नहीं बैठी है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अगर वो गंदगी पे बैठ के आए, तो अगरचे दुरूद पढ़ती हुई गंदगी पे बैठती आए, तो वो फिर भी उसका सार और धड़ अलग कर देती है, कत्ल कर देती है। क्यों? वो कहती है कि तू पढ़ती दुरूद है और बैठती गंदी जगह पे है। और दुरूद पढ़ने वालों, अपने आप को संभालो, कहीं गंदी जगह पे तो नहीं बैठते हो। हुण सारे चुप हो गए ना, जिमें या दो ही गल्लां ने, या तो बहन दे हो तो या हाजी हो। भाईजान ये अपने आप को सही करो। असल मसला ये है, अगर दुरूद पढ़ते हो तो साथ में अपनी महफिल भी देखो कि मैं बैठा कहां हूं। आया कि ये शराबियों की महफिल है, बदकारों की महफिल है, ये जुआरियों की महफिल है, सूदियों की है, या ये सहाबा के गुस्ताखों की, अहले बैत की, किसकी महफिल है? आप नहीं बैठ सकते किसी गंदी महफिल में। दुरूद पढ़ते हो तो दुरूद की खुशबू बचानी भी पड़ेगी। तो दुरूद वाला पता चला, अगर मक्खी हो वो दुरूद पढ़े तो गंदी जगह पे नहीं जाती, दुरूद वाले तू गंदी जगह पे क्यों जाता है। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात भी सुनिए कि वो मक्खी, जो मलका मक्खी, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मॉनिटर, जो भी समझ लें आप, वो जो कत्ल करता, तीसरी वजह ये होती है, पूरे छत्ते के अंदर मुख्तलिफ कैबन बने हुए होते हैं, इसको आप रूम भी कह सकते हैं, हर का अलग, उसके अंदर कुछ नर मक्खियों के होते हैं और कुछ मादा के। तो वो जो मक्खी होती है उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है, सारी मक्खियों को चेक करती है, भी ये कितने दूसरे घर तो नहीं बढ़ गई। आवाज कमजोरों वाली आप समझ आ रही है? यानी वो कहती है अगर दुरूद पढ़ा है तो ना तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गंदी जगह से बहन देना है, और ना ही मैंने तुम्हें हर घर में जाने देना है। इस वास्ते दुरूद पढ़ने वाला को बंदा नहीं, मैं सारियां मसीतां चल, मैं सारियां नु सुन लेना, ओ नहीं, ओ पता नहीं समझ आई है कि कोई नहीं आई है। आप हजरात को मसला तो ਤੁਹਾਡਾ हल कर छड़िया, पर साड़ी सुननी समझन किदों। इस बात को समझ मेरे भाई, एक तो इधर नहीं जाना, और दूसरा अपने किरदार को सुथरा रखना है कि आप किस घर में कैसे जा रहे हैं। तो अपने अपने कैबन में रहना है, अपनी अपनी हुदूद में रहना है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये दुरूद पढ़ने वालों के लिए एक पैगाम था, मैंने कहा चलो आज इनको ये सुनाते हैं, चलो एक ही हो जाए, सुरनाल से हो जाए ना। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि दुरूद पाक पढ़ेंगे, गंदी जगह से बचेंगे, गंदे अकीदे और गंदे दोस्तों से भी बचेंगे, और अपने घर में रहेंगे। अब देख लो कितने पैगाम आ गए। महफिल का मकसद तो पूरा हो गया ना, लेकिन जो आयात पढ़ी हैं जरा इनकी तशरीह करके आपसे इजाजत चाहें। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, फरमाया ए चादर ओढ़ कर सोने वाले। ये जैसा आजकल मौसम चल रहा है ना, इसमें जब बंदा चादर लेके सोता है, हल्की हल्की ठंड होती है और चादर से गुजारा हो जाता है।
आका करीम अलैहिस्सलाम इस अंदाज में सोए हुए थे, अल्लाह ने फरमाया ए चादर ओढ़ कर सोने वाले। उलमा ने कहा यह कलाम मोहब्बत है, यह कलाम मुलातफत है, लुत्फ वाला कलाम है। अरब का कल्चर था, जिससे मोहब्बत करते थे ना, उससे जब बात करते तो वो जिस हालत में होता था उसी हालत में उससे बात करते थे। मिसाल के तौर पर खड़ा है तो कहते थे खड़े होने वाले ओ मेरे दोस्त की हाल है, यानी बात ही करनी है। बैठा है ओ बैठने वाले साढ़े सज्जन की हाल है। लेटा हुआ है ओ लेटने वाले, क्या जिस हालत में होता उसी हालत का जिक्र करके उसे बात छेड़ते। तो ये मोहब्बत का उरूज और लुत्फ का उरूज होता है। उसने ये अरब का कल्चर कहता है। तो अल्लाह ने कुरान उनके कल्चर के मुताबिक भी उतारा कि अगर तुम में से मोहब्बत का इजहार अपने महबूब से करते हो तो मैं रब हो के अपने महबूब से भी यही अंदाज अपना रहा। महबूब चादर ओढ़ कर सोए हुए थे तो अल्लाह ने फरमाया ऐ चादर ओढ़ कर सोने वाले, आप जरा उठिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उठे। फरमाया बारी ताला क्या हुक्म है? फरमाया कुम फअनज़िर, आप उठिए और लोगों को डराइए। अब ये डराने का क्या मतलब है? डराने का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुदूद बताई हैं, इन हुदूद को जो क्रॉस कर जाए तो उसके ऊपर जो अजाब होता है उस अजाब पर इनको डराएं कि अगर तुमने ये लाइन क्रॉस की तो फिर तुम्हें ये अजाब आ सकते हैं। ये डराना, और याद रखें ये जो डराना होता है ये इंसान की फितरत में है। ये डर के बाद सीधा हो जाता है। आप छोटे बच्चे की तबीयत पर गौर करें, ये जब आपके काबू नहीं आता तो कहते हो सौ जा बिल्ली आ गई, सौ जाओ बहू आ गया, ओए फलानी। बच्चा डर के अपनी मां के साथ चिमट जाता है। होता है कि नहीं होता है? अलग बात है कि सूफिया इस पर भी पकड़ करते हैं, कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, इत्थे भी किसी तरीके ना गल करनी चाहिए। इत्थे कहना चाहिए सौ जा नहीं तो बिल्ली हैगी आ, वो कित्थे है, छड़ दे गल्लां। बाज कहते हैं बिल्ली बाहर है, बाहर तो है कोई नहीं। चलो खैर, बहरहाल कल सुभान अल्लाह कह लिया, गल तो सुन लीजिए ना। तो बड़े तरीके से हमारा इस्लाम हमारी तरबियत करता है तो बच्चा भी काबू आ जाता है। आप देखें ये जो डर होता है ना, डर ये इंसान को सीधा कर देता है। यही बात है मेरे सैयदी अत्तार। आपसे एक सवाल हुआ कि मुल्क पाकिस्तान के बड़े अजीब हालात हैं, तो ये कैसे सही हो सकता है? यानी सहाफती तौर पर भी बहरान है, तिजारती तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, जमहूरी तौर पर भी, अकली तौर पर भी, अदबी तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी। हम बहुत गिरे हुए एक मुआशरे के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग बन गए। बड़ा अजीब हालत है हमारे मुल्क की। तो कहा ये कैसे ठीक हो सकते हैं? तो मेरे अत्तार ने पता क्या कहा? फरमाया बादशाह से लेकर जूता गांठने वाले तक इन सब के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा कर दो, ये सारा मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये फलसफा है, ये फलसफा है। और जब खौफ होता है तो क्राइम और ये सारे जुर्म कम हो जाते हैं। आप देखें हमारे मुल्क का असल कसूर ये है, इसमें कानून किताबों में लिखा हुआ है लेकिन अप्लाई नहीं होता। बस जेड़ा हथी चढ़ गया वो देते होना है। और यहां यह भी एक मसला है, जिसने 2 किलो दाने चोरी किए हैं वो 5 साल जेल में रहता है, और जिसने आधा मुल्क लूट लिया हो उसकी जमानत हो जाती है। यहां एक अजीब गरीब सूरत हाल है। बस अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। गिरामी कदर हजरात, ये मैंने सिर्फ इशारा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे मुल्क में कानून किताबों में है पर नजर नहीं आता। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, कानून नजर आता है, किताबों में नहीं है, लेकिन वहां अमल होता है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां चालान उतने की गाड़ी नहीं जितने का चालान होता है। सारे बंदे लैन तो पीछे होंगे, इतने सारे लैन टप्पे खलोते होंगे। कहते सज्जे खब्बे वेखो खलोता तो नहीं, आखिर नहीं चल लगे आ जाना। ये हमारी कौम का हाल है। और अगर एक इशारा क्रॉस करने पर गलत इनको 10,000 का चलानों में देखना केड़ा टापदा है। तो ये जो डर है ये बेसिक इसलिए नहीं कि हमें कमजोर करने के लिए, मायूसी फैलाने के लिए, नहीं 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 नहीं, ये डर हमें बंदा बनाने के लिए है। आप अगर कोई देहात में रहने वाले हैं ना, जानवर भी थोड़ा जिहा कूदे शुदे ना तो मालक उन्होंने 2 ही सोटे मारदा है, उस तो बाद सिर्फ डंडा चुकता है तो आपे सीधा पदरा हो जाता है। तो ये जो डर होता है ये तो डंगरों को सीधा कर देता है, तो बंदा कैसे ना सीधा हो जाए। तो इस वास्ते डर अपने अंदर रखना चाहिए ताकि हमारी तबीयत वो सीधी रहे, हम कंट्रोल में रहें, जो हमारी हुदूद कुयूद है हम उसके अंदर रहे। और आज इसी बात की जरूरत है। हर बंदे को पता होना चाहिए कि यार मेरी ये हद, मैं इससे आगे नहीं निकल सकता। इनको बताना चाहिए। और बिलखसूस नौजवानों आपसे गुजारिश करूंगा, आपके पास डिग्रियां हैं, ये मैट्रिक है, FA है, BA है, BCom है, फलाना काम है, काम है, आ काम है, सारे कीते ने, लेकिन अदब वाला काम नहीं है हमारे अंदर।
और ये जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, आप इनको देखें, इनके पास डिग्रियां नहीं हैं लेकिन अदब पूरा है। ये तो मस्जिद से जब बाहर निकलते हैं तो बस औकात बैक कदमों से निकलते हैं। क्यों कहते हैं यार वो मसीद दे विच ना अलमारी दे विच कुरान पिया तो मैं कुरान कांड नहीं कर सकता। ये अदब इनके अंदर है। इनके पास इल्म थोड़ा है, अदब ज्यादा है। हमारे पास हमारे पास इल्म ज्यादा है और अदब थोड़ा है। तो नौजवानों अदब पूरा कीजिए। इसमें नबी पाक का अदब, सहाबा का अदब, अहले बैत का अदब, वलियों का अदब, समझ आई ना। और इसी के साथ माँ बाप का अदब, उस्ताद का अदब, बड़े का अदब, मस्जिद का अदब, अच्छे का अदब। तो ये जब सारे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मुआशरा एक बेहतरीन मुआशरा बन जाएगा। लेकिन हमारे यहां ये चीज कम है, इसलिए इसको पूरा कीजिए। दूसरी बात, बिलखुसूस अपने घर वालों को सुकून दो यार, माँ बाप को, बहनों भाइयों को। गंदे दोस्त ना बनाओ। 14 अगस्त पर क्या हुल्लड़बाजी करते हो, शाम ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਖਵਾਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, हराम तो बचो। और ये तरबियत है, ये तलखीन है। इतनी जाने जाया कर देते हो यार, खुदा का खौफ करो। और अगर अपने ऊपर तरस नहीं करना तो अपने माँ बाप पे कर लो यार। खुदा के लिए अपने आप को संभालो। लत्तां बाहां तुड़ा के लूले लंगड़े काने कबरी पहुंच जाते हो, खलोंदे फिर नहीं। इंसान बनना चाहिए, माँ बाप का अदब करना चाहिए, हमें अपने घर वालों को सुकून देना चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूंगा? ये बस समझाना ही मकसद है। अब आ जाइए अगली और आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया वसियाबा का फतहिर। अल्लाह फरमाता है महबूब अपने कपड़े सुथरे रखिए। अल्लाह अपने हबीब को कह रहा है कपड़े सुथरे और पाक और तय्यब और ताहिर रखिए। महबूब वो हैं जिनके कपड़ों पर भी मक्खी नहीं बैठती, जिस्म पर भी नहीं बैठती, पसीना खुशबूदार है, लेकिन फिर भी हुक्म है कि सुथरे रखिए। वजह क्या है? सफाई निस्फ ईमान है। आज आप अपने आप को कोई पीर कहे और 6 महीने गुसल ही ना करे, अजी में डब्बे पीर ते भंगी ते चरसी ते नशई बने फिरदे ने। भाईजान ये तो बात गलत है ना, समझ आ रही? ऐसे 2 नंबर पीरों को देखकर वो शुरू हो गया बाबे ते शाही कोई नहीं, उन्हें कहना इन्हों गलत सी, वो दाता साहब भी पै गया। मैं उसे भी कहूंगा अगर तुझे इस्लाह का ज्यादा शौक है तो जिसका कसूर है उसकी बात कर, तू सारे बुजुर्गों का गुस्ताख न बन। समझ आ रही है ना? और मैं यहां यह भी बात आपकी खिदमत में कहूं कि आप जो मेरी पिछली तकरीरें सुनते थे ना, उनमें अलग रंग था, लेकिन अब मैं बगदाद शरीफ से होके आया हूं, अब मेरा अलग रंग आप देखेंगे। उसकी वजह यह है, मेरे उस्ताद गिरामी उन्होंने फरमाया बेटा जैसा इसका मुंह था ना थप्पड़ तूने मारा है और इनू लगा है और इसकी चीखें अब आसमानों तक जा रही हैं, लेकिन फरमाया बेटा अब इसको जरा समझा भी। तो मैं इसको समझा रहा हूं, सारे बुजुर्गों का जो तू कसूर निकालता है ये तेरी गलती है। अगर सारे बुजुर्ग ही गलत हैं तो सही था कौन? ये उम्मत सारी मुशरिक रही है, तुम्हें कोई समझ नहीं आती। अगर ये सारे गलत थे जिन्होंने सबको कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ाना गलत है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये अब कई मुझे आते हुए भी कह रहे थे इंज भी कहना ही, इंज भी कहना ही, इंज भी। हूं इदा ही समझो भी साडे उत्ते सूफियत गालिब आ गई है, क्योंकि ये एक वक्त होता है ना, उस तरह वो काम किया, अब हम आपको इस तरह भी समझाएंगे। ये भी एक तरीका है। और इस बात को समझिए यार, आप बेअदबियों और गुस्ताखियों से बच जाइए। और उसे भी मैं कहता हूं तेरे मुंह से सिवाय बेअदबी के कभी नहीं कुछ निकला, सिवाय उम्मत को इख्तलाफ में डालने के तेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिवाय सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बोलने से तेरे मुंह से कुछ नहीं कभी निकला। और किसी एक मसलक का कोई बंदा तुझे अच्छा नहीं समझ रहा सिवाय तेरे चंद एक जो तेरे पीछे लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तू बिल्कुल गलत रास्ते पर है। तुमने इस कौम को, ये जो नौजवान चंद तेरे पीछे लग गए, तुमने बदतमीज बना दिया है। और जो बदतमीज होता है ना, बदतमीज है, यकीन करो ना दुनिया पसंद करती है ना रब रसूल पसंद करता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? इस वास्ते ये नसीहत अब इस अंदाज में मैं इसको कर रहा हूं, हया कर, शर्म कर। याद रख ले, अगर कहते हैं ना कि वली कोई नहीं, इमाम जलालुद्दीन सूती ने बड़ा कमाल किया था, फरमाया जब तक वलियों की आयात कुरान में है दुनिया में वली भी मौजूद रहेंगे, ये खत्म नहीं हो सकते हैं। मेहरबानी करो यार, ऐसे जो बाजारी जुमले बोलने वाले लफ्ज हैं, ऐसे लफ्जों से भी बचो, ऐसे लोगों से भी बचो। कोई जरूरत नहीं है इनके पीछे चलने की।
ये खुद तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बिल्कुल इनके पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखें, अब तो उसके अपने शागिर्द उस पर लानत भेज रहे हैं। समझ आ रही है? अब तो खुद उसकी मुखालफत शुरू हो गई। और ये जो इंतशार, इख्तलाफ और फिर कमरे में बैठकर सारी बकबक करना, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है। इस वास्ते अब इसको मैं नसीहत कर रहा हूं, इंसान दा बच्चा बन और जो असल काम है उस काम की तरफ आ। और असल काम तब तक हो नहीं सकता जब तक तू किसी अल्लाह के वली के दर पे ना आ जाए, क्योंकि इस तरह काम नहीं होता। यह आपके लिए नसीहत है। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम। आप में से कोई बंदा खड़ा नहीं होगा, मैं बाद में सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप कोई बंदा अपनी जगह से खड़ा ना हो। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।